राष्ट्रीय एकता यानी कि नेशनल इंटीग्रेशन थीम के ऐसे कई सिक्के आप सभी को आम चलन में देखने को मिलते होंगे, लेकिन कौन से हैं वो राष्ट्रीय एकता थीम के 5 ऐसे सिक्के जो है सबसे ज्यादा रेयर, जो रखते हैं सबसे ज्यादा कीमत, और आखिर इन सिक्कों में ऐसा क्या है ये डिटेल में हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे दिखाए जाने वाले 5 ऐसे सिक्के अगर आपको सर्कुलेशन में मिलते हैं तो जरूर उनको संभाल के रखिए, क्योंकि इन सिक्कों की कंपैरेटिवली अच्छी वैल्यू है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। स्क्रीन पे आप सभी रैंडम ऑर्डर में देख सकते हैं टॉप रेयर और स्केर्स कैटेगरी के नेशनल इंटीग्रेशन थीम के सिक्कों को जो रखते हैं सबसे ज्यादा वैल्यू। क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रीय एकता थीम के ये टॉप 5 रेयर सिक्के यूएनसी कंडीशन में टोटल अनुमानित कीमत रखते हैं लगभग 6,000 रुपए के करीब, और ये सभी सिक्के सर्कुलेशन में आए हैं। तो ऑर्डर में इन सिक्कों को इनकी रेयरिटी और वैल्यू के साथ जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। व्यूअर्स, इससे पहले कि हम डायरेक्टली टॉप 5 सिक्कों को देखें, उससे पहले न्यूमिस्मेटिक फ्रंट से आपको इस चीज की नॉलेज जरूर होनी चाहिए कि आखिर भारत के नक्शे वाले राष्ट्रीय एकता थीम के सिक्कों की क्या खासियत है जो किसी और थीम में कभी नजर नहीं आई। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि स्टार्टिंग 1970s से मिड 1980s तक कई भारतीय स्मारक सिक्के डेवलपमेंट ओरिएंटेड कॉइन सीरीज का हिस्सा रहे। यानी इस सीरीज के सिक्कों में जो थीम सिलेक्ट किया जाता था वो देश के प्रमुख और महत्वपूर्ण क्षेत्रों को बढ़ावा देने से संबंधित होता था। एग्जाम्पल के लिए प्लान फैमिलीज थीम के ये सिक्के, हैप्पी चाइल्ड नेशंस प्राइड थीम के ये सिक्के, ये सभी डेवलपमेंट ओरिएंटेड कॉइन्स हैं। ऐसे ही डेवलपमेंट ओरिएंटेड कॉइन सीरीज के तहत ईयर 1982 में थीम सिलेक्ट किया गया राष्ट्रीय एकता यानी कि नेशनल इंटीग्रेशन, और इस थीम में डिजाइन किया गया भारत का नक्शा जिसमें सेंटर में नजर आता है राष्ट्रीय ध्वज। तो ऐसे पहली बार नेशनल इंटीग्रेशन थीम नजर आया 50 पैसे और 2 रुपए के इन सिक्कों में फॉर जनरल सर्कुलेशन। इसलिए ये दोनों ही सिक्के डेफिनेटिव कॉइन्स नहीं बट कमेमोरेटिव कॉइन्स कहलाते हैं। लेकिन 1990 और उसके बाद से 2 रुपए के सिक्कों में नेशनल इंटीग्रेशन के इस थीम को रेगुलर सिक्कों के तौर पे इस्तेमाल किया जाने लगा, जिस वजह से 1990 का ये 2 रुपए का सिक्का एक डेफिनेटिव सिक्का कहलाता है, जिसे हमने डिटेल में कवर किया है अपने एक पुराने वीडियो में, जिसे आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। और 1992 से 2004 तक तो हमें नेशनल इंटीग्रेशन थीम के ऐसे डेफिनेटिव कॉइन्स भारी मात्रा में देखने को मिलते ही हैं। तो ये एक इकलौता ऐसा थीम है जिसमें स्मारक सिक्के भी जारी हुए और डेफिनेटिव सिक्के भी। तो अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है तो अब फाइनली जानते हैं टॉप 5 नेशनल इंटीग्रेशन थीम के सिक्कों को जो आम चलन में देखने को मिले। तो 5th पोजीशन पे आता है ईयर 1996 में कैलकाटा मिंट से जारी किया गया 6 ग्राम का कॉपर निकल का ये नेशनल इंटीग्रेशन थीम का 2 रुपए का डेफिनेटिव सिक्का। वैसे तो 1996 के ऐसे 2 रुपए के सिक्के इंडिया की सभी मिंट से जारी हुए, यानी बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा। लेकिन कैलकाटा मिंट के ये सिक्के इनके कंपैरेटिवली कम नजर आते हैं और इनमें सबसे स्केर्स सिक्के हैं। तो पॉइंट नोट करने वाला यहाँ पे ये है कि कैलकाटा मिंट के इन सिक्कों में ईयर के नीचे आपको मिंट मार्क नजर नहीं आता है, जो कि कैलकाटा मिंट की पहचान है। यूएनसी कंडीशन में 1996 के कैलकाटा मिंट के इस 1-2 रुपए के सिक्के को अपनी कलेक्शन में ऐड करने के लिए आपको खर्च करने पड़ सकते हैं लगभग 100 रुपए के करीब। वैसे 1996 में कैलकाटा मिंट से हमें एक ऐसा 5 रुपए का सिक्का भी देखने को मिलता है जो कीमत रखता है कई हजारों में। जी हाँ, एक बहुत ही रेयर 5 रुपए का सिक्का जिस पे हमने डिटेल्ड वीडियो बनाया है, उसे आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो नंबर 4 पोजीशन पे जो राष्ट्रीय एकता थीम का सिक्का आता है वो है वर्ष 2004 में फिर से कैलकाटा मिंट से जारी हुआ ये 2 रुपए का कॉपर निकल का सिक्का।
अब यहाँ पे खास बात यह है कि ईयर 2004 वो आखिरी साल था जब नेशनल इंटीग्रेशन थीम के सिक्के लास्ट बार हमें देखने को मिले 2 रुपीस डिनोमिनेशन में। यानी ऐसे 6 ग्राम के 2 रुपए के सिक्के 1992 से 2004 तक ही जारी किए गए इंडियन मिंट्स द्वारा। और काफी बार ऐसा नोटिस किया गया है कि किसी भी सीरीज के सिक्कों में जो सिक्के आखिरी ईयर में मिंट द्वारा ढाले जाते हैं उनमें से किसी एक मिंट के सिक्के ऐसे जरूर होते हैं जो बाकियों के मुकाबले कम देखने को मिलते हैं और फ्यूचर में उनके स्केर्स और रेयर होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। एग्जाम्पल के लिए आप 2004 के 5 रुपए के सिक्कों को ले लीजिए। जैसा कि इस डिजाइन में ये 5 रुपए लास्ट बार 2004 में नजर आए, तो इन सिक्कों में जहां बॉम्बे मिंट के सिक्के कॉमन हैं, वहीं कैलकाटा मिंट के सिक्के स्केर्स और हैदराबाद मिंट के सिक्के रेयर सिक्के। हैदराबाद मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में 700 से 800 रुपए कीमत रखते हैं। तो सेम सिनेरियो हमें 2004 के इन सिक्कों में भी देखने को मिलता है। लेकिन इन सिक्कों में जहां बॉम्बे और हैदराबाद मिंट के सिक्के स्केर्स कैटेगरी में आते हैं और यूएनसी कंडीशन में 30 से 50 रुपए कीमत रखते हैं, लेकिन उनके मुकाबले 2004 का कैलकाटा मिंट का ये सिक्का रेयर कैटेगरी का सिक्का है। यूएनसी कंडीशन में 2004 के कैलकाटा मिंट के इस 1-2 रुपए के सिक्के को अपनी कलेक्शन में ऐड करने के लिए आपको खर्च करने पड़ सकते हैं लगभग 700 से 800 रुपए के करीब। तीसरी पोजीशन पे जो राष्ट्रीय एकता थीम का सिक्का आता है वो कोई 2 रुपए का सिक्का नहीं है, वो है ईयर 1982 में जारी हुआ 5 ग्राम का कॉपर निकल का ये 50 पैसे का सिक्का। यहां पॉइंट नोट करने वाली 2 बातें हैं। पहला ये कि 1982 के ये 50 पैसे के सिक्के 2 मिंट से जारी किए गए थे, यानी बॉम्बे और कैलकाटा मिंट। बॉम्बे मिंट के सिक्के कॉमन सिक्के हैं, लेकिन कैलकाटा मिंट के सिक्के रेयर कैटेगरी के सिक्के हैं और ये 50 पैसे वही कैलकाटा मिंट का रेयर सिक्का है। दूसरी बात कि ये एक स्मारक सिक्का है, ना कि एक डेफिनेटिव कॉइन, जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस किया था। तो 1982 में कैलकाटा मिंट से जारी हुए इस एक 50 पैसे के सिक्के को यूएनसी कंडीशन में अपनी कलेक्शन में ऐड करने के लिए आपको खर्च करने पड़ सकते हैं लगभग 1000 से 1200 रुपए के करीब। तो आप देख सकते हैं कि ये एक कितना कीमती 50 पैसे का सिक्का है। तो दूसरी पोजीशन पे राष्ट्रीय एकता थीम का 2 रुपए का ये एक बहुत ही खास सिक्का आता है जिसे आपको ध्यान से समझना होगा। ये है ईयर 1990 में जारी किया गया 8 ग्राम का कॉपर निकल का एक बिग 2 रुपी डेफिनेटिव कॉइन। ये सिक्के जारी किए गए थे बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद मिंट से। बॉम्बे मिंट के सिक्के जहां कॉमन सिक्के हैं, वहीं कैलकाटा और हैदराबाद मिंट के सिक्के थोड़े स्केर्स हैं और यूएनसी कंडीशन में 50 रुपए कीमत रखते हैं। स्क्रीन पे दिखाया ये 2 रुपए का सिक्का भी हैदराबाद मिंट से जारी हुआ सिक्का है, लेकिन इस सिक्के में कुछ ऐसी खास बात है जो इसकी वैल्यू को कहीं ज्यादा बढ़ा देता है। 2 रुपए के इन सिक्कों में कॉमनली हमें सिक्योरिटी एज देखने को मिलता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और सिक्योरिटी एज वाले हैदराबाद मिंट के सिक्के वो सिक्के हैं जो 50 रुपए वैल्यू रखते हैं यूएनसी कंडीशन में। लेकिन हैदराबाद मिंट के इन्हीं 2 रुपए के सिक्कों में हमें कुछ रीडेड एज के सिक्के भी देखने को मिलते हैं। ये एक रेयर एज वेराइटी है 1990 के हैदराबाद मिंट के इन 2 रुपए के सिक्कों में। तो पॉइंट जो यहाँ पे आपको नोट करना है वो ये है, 2 रुपए का सिक्का ईयर 1990 मिंट हैदराबाद और एज रीडेड एज, ये वो सिक्का है जो रेयर सिक्का है। रीडेड एज वाले इस 2 रुपए के सिक्के को यूएनसी कंडीशन में अपनी कलेक्शन में ऐड करने के लिए आपको खर्च करने पड़ सकते हैं लगभग 1500 से 1800 रुपए के करीब। तो नेशनल इंटीग्रेशन थीम के सिक्कों की लिस्ट में टॉप करता है ईयर 1992 में नोएडा मिंट से जारी हुआ 2 रुपए का कॉपर निकल का ये सिक्का। ध्यान दें, इस सिक्के में आपको ईयर 1992 के नीचे सॉलिड डॉट मिंट मार्क नजर आएगा। आप इसे बॉम्बे मिंट के डायमंड मिंट से कंफ्यूज ना करें, क्योंकि 1992 के ऐसे 2 रुपए के सिक्के बॉम्बे, हैदराबाद और कैलकाटा मिंट से भारी मात्रा में नजर आते हैं, इसलिए वो कॉमन सिक्के हैं। जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया था कि किसी डिजाइन सीरीज के आखिरी वर्ष में जारी हुए सिक्कों में किसी मिंट के सिक्कों की रेयर या स्केर्स होने की जैसे प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, वैसे ही किसी सीरीज के शुरू होने के पहले वर्ष में भी
काफी बार ये देखा गया है कि किसी मिंट के सिक्के काफी कम पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप 1982 के इस 1 रुपए के सिक्के को ले लीजिए, जिससे शुरुआत हुई थी 1 रुपए के 6 ग्राम के कॉपर निकल के इन सिक्कों की। जहां 1983 से 1991 तक के ऐसे सिक्के मेजॉरिटी में कॉमन हैं, वहीं 1982 का ये 1 रुपए का सिक्का एक्सट्रीमली रेयर सिक्का है। ऐसा क्यों है, क्या है इस सिक्के की पूरी कहानी और क्या है इसकी वैल्यू, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वीडियो चेक कर सकते हैं। तो इसी सिक्के की तरह 2 रुपए के इन सिक्कों की शुरुआत जैसे 1992 में हुई थी, उस समय नोएडा मिंट से बड़े डिनोमिनेशन के सिक्के जैसे 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए ये रेयरली मिंट हुआ करते थे। अधिकतर 1988 से 1992 के बीच हमें 10 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे जैसे छोटे डिनोमिनेशन के सिक्के ही नोएडा मिंट से ज़्यादातर नज़र आते हैं। तो यही कारण बना जिस वजह से 1992 के नोएडा मिंट के 2 रुपए के ये सिक्के आज की डेट में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, जो इसे एक वेरी रेयर कैटेगरी का सिक्का बनाता है। तो 1992 में नोएडा मिंट से जारी इस 2 रुपए के सिक्के को यूएनसी कंडीशन में अपनी कलेक्शन में ऐड करने के लिए आपको खर्च करने पड़ सकते हैं लगभग 1800 से 2000 रुपए के करीब। तो आप देख सकते हैं कि ये 2 रुपए का सिक्का कितना कॉस्टली सिक्का है इसकी फेस वैल्यू से। 1992 का एक और 2 रुपए का ऐसा सिक्का है जो कीमत रखता है कई लाखों में। डिटेल में उसे हमने पुराने एक वीडियो में समझाया है, जिसे भी आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो इसके साथ फाइनली आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक साथ टॉप 5 सबसे रेयर और वैल्यूएबल नेशनल इंटीग्रेशन थीम के सर्कुलेटिंग कॉइन्स ऑफ रिपब्लिक इंडिया। तो व्यूअर्स, कैसा लगा आप सभी को आज का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो राष्ट्रीय एकता थीम के टॉप 5 सिक्कों पे? आप सभी अपने व्यूज और रिएक्शंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई होप आप सभी ने इन सिक्कों को जरूर नोट कर लिया होगा। तो बाकियों के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो नेशनल इंटीग्रेशन थीम वाले इन टॉप 5 सिक्कों में से कौन कौन से सिक्के आपकी कलेक्शन में हैं? ये सिक्के आपको कैसे मिले? क्या आपने इन सिक्कों को परचेज किया तो कितने में परचेज किया? ये जरूर हमारे साथ शेयर करें कमेंट सेक्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। मैं जल्दी अपलोड करूंगा एक और ऐसा ही इंटरेस्टिंग चिल्लर वीडियो। सो स्टे ट्यून टू चिल्लर ज्ञान। टिल देन, जय हिंद।